हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में आपके लिए क्लास 12 का सामान्य हिंदी का पेपर लाया हूं, जो आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये पेपर मेरे पास के स्कूल में हुआ था, इसलिए मैंने वहां से लिया है और ये पेपर आपके भी स्कूल में आ सकता है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना जिससे आपके फुल में फुल मार्क्स आ सकें पेपर में। इसमें का बहुविकल्प है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है। इन 4 बहुविकल्प में से कोई एक ठीक होगा, देख लेना। ख है जीवन और दर्शन पुस्तक के रचनाकार हैं। ग बहुविकल्प है, वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है। इसमें है पहला है मेरी असफलताएं, माता भूमि, आधे अधूरे और आखिरी चट्टान। इसके बाद घ है अग्नि की उड़ान के रचनाकार हैं। इसमें भी आपको पहला है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे और दूसरा है धर्मवीर भारती, तीसरा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय और चौथा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसके बाद अड़ा है फणीश्वरनाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा की रचना है। इसमें पहला है यात्रा संस्मरण, दूसरा है उपन्यास और तीसरा है कहानी और चौथा है रिपोर्टाज। तो इसमें दूसरा खंड आ जाता है जिसमें आपको बहुविकल्प दिए हुए हैं। का बहुविकल्प है दोहा कोश के रचनाकार हैं और खा है मैथिली शरण गुप्त के प्रथम काव्य संग्रह है और गा है कामायनी व झरना किस युग की रचना है। भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है या छायावादी युग है या प्रगतिवादी युग है। इसके बाद घ प्रश्न आ जाता है प्रसाद का काव्य प्रवृत्ति निवृत्ति मिश्रित है। इसके बाद अड़ा बहुविकल्प आ जाता है अलंकार रत्नाकर के लेखक हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न आ जाता है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपको एक गद्यांश देखने के लिए मिलेंगे 2, जिसमें से किसी एक का उत्तर देना है। जैसे पहला गद्यांश आप यहाँ से पढ़ सकते हो वीडियो को रोककर। इसके बाद आपको आधा गद्यांश इधर देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, जो कि अधिकतर पद्यांश में देखने के लिए मिलता है। इसके बाद खा आ जाता है पुत्र को समान भाव से कौन रखती है और गा प्रश्न है इसमें समान अधिकार का भागी कौन है। घा है पृथ्वी पर किसका अनंत है और अड़ा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसके अथवा में भी आपको एक गद्यांश देखने के लिए मिलता है, जो आप अपने आप पढ़कर इसके प्रश्न दे सकते हो। इसके बाद आपको एक चौथा प्रश्न आ जाता है जिसमें आपको पद्यांश देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें आप पद्यांश भी पढ़ के इसके पहले पद्यांश की जो प्रश्न है वो है राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं और खा है कृष्ण का सौंदर्य कैसा है उल्लेख कीजिए। गा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और गा है राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए और अड़ा है उपयुक्त पद्यांश से संबंधित कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। और इसके अथवा में भी आपको एक और पद्यांश देखने के लिए मिलता है। ये पद्यांश को भी आप वीडियो को रोक के पढ़ सकते हो और इसके प्रश्न उत्तर भी पढ़ सकते हो। उस पद्यांश को कुछ प्रश्न आपको 2 प्रश्न इधर भी देखने के लिए मिलेंगे, तो आप ये भी पढ़ सकते हो। इसके बाद 5वां खंड आ जाता है जिसमें का प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाएं लिखनी है। शब्द सीमा 80 शब्द होने चाहिए, जरूरी है 80 शब्द होना। इसमें पहला है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर और तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद खा प्रश्न आ जाता है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का वर्णन कीजिए। इसमें आपको पहले कवि मिल जाते हैं जयशंकर प्रसाद, दूसरे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और तीसरे मैथिली शरण गुप्त। तो इसमें आपको ये 2 इम्पॉर्टेंट हैं जो याद कर लेने हैं। जैसे आपको लेखक में हजारी प्रसाद द्विवेदी का याद कर लेना है और कवि में हो गया जयशंकर प्रसाद, ये 2 याद कर लेना, फंस जाएंगे 100%। इसके बाद छठा प्रश्न आ जाता है ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। इसमें भी 80 शब्द आपको लिखने ही हैं। इसके अथवा में है अगर आपको ध्रुव यात्रा नहीं याद हो तो पंचलाइट कहानी के पात्र गोधन
का चरित्र चित्रण कीजिए। ये आपके 5-5 नंबर के प्रश्न है। इसमें 7वां प्रश्न आ जाता है, स्वपठित खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। इस अगर आपको ये याद नहीं है तो अथवा में दिया है, स्वपठित खंडकाव्य के द्वितीय सर्ग का सारांश लिखिए। इसके बाद खंड खा आ जाता है, जिसमें आपको 8वां प्रश्न है, जिसमें का प्रश्न है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका आपको संदर्भ भी लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे कि आपको ये 2 गद्यांश दिए हुए हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हो अच्छे से और अपने किताब में देख सकते हो। इसके बाद खा आ जाता है प्रश्न, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको ये 2 श्लोक भी दिए हुए हैं जो आपके 7 नंबर के हैं। इन 2 में से किसी एक को हल करना है और ये भी आप अपनी किताब में देख सकते हो। इसमें 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको 4 लोकोक्तियां हैं, दिए हुए मुहावरे हैं, इनमें से किसी एक का आपको अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। इसके बाद आपका 10वां प्रश्न आ जाता है, नीचे दिए गए अपठित गद्यांशों में से किसी एक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपको गद्यांश की 2 लाइन इधर हैं जो आप पढ़ सकते हो, आप कुछ लाइनें गद्यांश की इधर हैं। इसमें आपको 3 प्रश्न दिए हुए हैं गद्यांश में जो आपके 5 नंबर के हैं। अगर आपको ऊपर वाला गद्यांश नहीं आता है तो नीचे वाला पढ़कर इसके 3 प्रश्न हल कर सकते हो, जो आप पढ़ सकते हो अपने आराम से वीडियो को रोककर। इसमें 11वां प्रश्न है, जिसमें का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द एगमों के उचित अर्थ का चयन कीजिए। हिमांबु और हिमांशु, तो इसमें आपको अर्थ ज्ञात करना है, आपको चयन करना है। इसके बाद कृष और कृषि को अर्थ आपको देखना है। इसके बाद ख प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। इनमें आपको नंबर पहला मिल जाता है नग, दूसरा है अधर और तीसरा है द्विज। इनके आपको अर्थ लिखने हैं, किसी एक के 2 अर्थ। और इसमें ग प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। इसमें का है, कम खर्च करने वाला, या मैं मितव्ययी हो जाएगा, या खर्चीला हो जाएगा, या खर्चीलू हो जाएगा, या अतिव्ययी हो जाएगा। इसमें दूसरा हो जाएगा, जो लोक में प्रिय हो। इसमें भी आपको लोकप्रिय, प्रसिद्ध, या फिर लोकप्रिय, या फिर विख्यात। इसमें घ प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इनमें आपको जैसे पहला है, वह मुझे बुलाया है, दूसरा है पक्षी पेड़ में बैठा है। जैसे दूसरा है पक्षी पेड़ में बैठा है, तो यहाँ हो जाएगा पक्षी पेड़ पर बैठा है। इसी प्रकार से आपको शुद्ध करना है 2 वाक्य। इसके बाद 5वां है, करुण तथा वीर रस की परिभाषा अथवा स्थायी भाव एवं उदाहरण लिखिए। 2 नंबर के हैं। खा आ जाता है, यमक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। तो इसमें आपको ये भी 2 नंबर का है। और तीसरा आ जाता है, चौपाई अथवा रोला छंद का मात्रक सहित उदाहरण लिखिए। तो इनमें से आपको एक एक करना है, या चौपाई कर लो या रोला कर लो। इसके बाद 13 प्रश्न आ जाता है, अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु पत्र लिखिए। अगर आपको इसको बैंक शाखा प्रबंधक को पत्र नहीं लिख मिल रहा है तो नीचे अथवा में एक और दिया है, किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य अथवा प्रबंधक महोदय को लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो आपको इसमें आवेदन पत्र लिख देना है। ये आपका 6 नंबर का है। इसके बाद 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अब ये आपको 9 नंबर का देखने के लिए मिलता है। आपको 4 विषय दिए हुए हैं, किसी एक विषय पर निबंध लिख देना है। तो ये था आपका क्लास 12 का हिंदी का पेपर। और अगर आप इसी तरह के और भी पेपर देखना चाहते हो जो आपके पेपर में आए वास्तव में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे एक से एक रियल पेपर देखने के लिए मिलता रहता है।